एक जंगल था। उस जंगल में एक गुलाबी साड़ी वाली चुड़ैल इधर उधर घूम घूम कर देख रही होती है कि इस जंगल में मेरे अलावा कौन कौन रहती है। इसी सब कारण से ये डायन चुड़ैल ये तो गुलाबी साड़ी और काला ब्लाउज पहन लेती है और ये अपने आप को बहुत सुंदर समझती है और ये चुड़ैल को बहुत घमंड होती है कि मैं इस जंगल में सबसे खूबसूरत हूँ। इसीलिए ये चुड़ैल इधर उधर घूम घूम कर देख रही होती है कि अगर कोई इस जंगल में प्रवेश करेगा तो मैं उसे यहीं पे मार डालूंगी और कच्चे ही चबा जाऊंगी और उन लोगों का सारा खून पी जाऊंगी। तभी उस जंगल से एक लड़का था जो लकड़ी काटने के लिए आया था इस जंगल में। ये लड़का तो सोच रहा था कि पहले मैं इधर उधर घूम कर देख लूं। तभी ये कहने लगता है, अरे भाई, लगता है कि ये जंगल तो बहुत घना है। इस जंगल में तो बहुत सारी लकड़ियां हमको मिल जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो यही जंगल में रोज आकर रंग बिरंगे लकड़ी काट लूँगा। तभी वो फोन लगाने लगता है और बात करने लगता है कि अब से मैं यही जंगल आऊँगा और इस जंगल का लकड़ी काट डालूँगा। तभी वो चुड़ैल उस जंगल को छोड़ देती है और ये चुड़ैल तो इसलिए छोड़ती है कि ये जंगल में कोई नहीं आ रहा होता है। इसीलिए ये स्वर्ग जंगल पहुंच जाती है। इस स्वर्ग जंगल में रंग बिरंगी पेड़ पौधा रंग बिरंगे फूल लगा होता है और पास में ही एक खूबसूरत पोखर होता है। ये चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है कि मैं दिन भर यही पोखर यही तालाब के नीचे रहूँगी और ज्यों रात हो जाएगी तभी मैं इस जंगल में घूमने लगूंगी। हा 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 हा। अब तो मुझे बहुत आनंद आ रही है। अब तो मैं हवा में उड़ने लगी हूँ। ये जंगल तो हमको बहुत सुंदर है। हा 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 हा। ही 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 ही। तभी ये चुड़ैल बहुत हंस लेती है और ये लड़का को शायद लगता है कि ये जंगल बहुत सुंदर है। तभी ये लड़का दिन होते ही ये लड़का जंगल में आ पहुंचता है क्योंकि ये जंगल ये लड़का का ही होता है। ये लड़का कहता है, अरे भाई, लगता है कि आज थोड़ा पानी कुछ बढ़ गया है। इस तालाब में तो बहुत कम ही पानी था, लेकिन कैसे इतना पानी हो गया है हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी ये लड़का घर पे कॉल लगाने लगता है कि लगता है कि इस जंगल में कोई प्रेत आत्मा का वास हो गया है। कुछ अजीब ही ये जंगल दिखाई दे रहा है। तभी ये चुड़ैल जाते जाते घूमते घूमते फिर से एक नई जंगल में आ पहुंचती है क्योंकि ये जंगल
में बहुत सारी लकड़ियाँ होती है और पेड़ पौधे होते हैं, जिससे कि इस चुड़ैल को कोई नहीं देख पाता है और ये चुड़ैल सबको देख लेती है। और ये चुड़ैल को तो एक हाथी चुपचाप देख रहा होता है। ये हाथी उसे देख देख कर बहुत डर जाता है कि ये गुलाबी साड़ी में कौन खड़ा है। हाथी को कुछ समझ नहीं दे रहा था। तभी ये हाथी अपना मुंह बंद करके चुपचाप ये चुड़ैल का खेला देख रहा होता है। ये चुड़ैल अकेले ही बोलती रहती है। हर हमेशा ये चुड़ैल बोलती ही रहती है, क्योंकि ये चुड़ैल को तो कोई काम नहीं होता है। ये बेगारू चुड़ैल होती है, इसको मन नहीं लगता है। इसीलिए ये चुड़ैल ये जंगल से वो जंगल और ये जंगल से ये जंगल पहुंचकर इधर उधर घूमने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये गुलाबी साड़ी वाली डायन चुड़ैल की कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर घर बैठे ही पहुंच जाएगा। ना ही आप लोगों को लाइक का रुपया देना पड़ता है और ना ही सब्सक्राइब का रुपया देना पड़ता है। तो आप लोगों को क्या जाता है एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने में। तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठे रंग बिरंगी चुड़ैल की कहानियाँ देखते रहिए। और चुड़ैल का शॉर्ट वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जिससे आप लोग शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो घर बैठे ही देख पाइएगा। एक घनघोर जंगल में एक पीली आँख वाली चुड़ैल अपनी शिकार करने की तलाश में इधर उधर घूम रही होती है। तभी ये चुड़ैल को कुछ दिखाई नहीं देती है। ये चुड़ैल तो लगता है कि ये चुड़ैल अंधी हो गई है, इसीलिए इस चुड़ैल को कुछ दिखाई नहीं देती है। ये चुड़ैल को कोई काम नहीं होती है। ये चुड़ैल बेगारू के रूप में इधर उधर बिना मतलब की घूमा घूमी करती रहती है, क्योंकि ये चुड़ैल को ना ही घर होती है और ना ही एक रुपया। ये बेचारी चुड़ैल आखिर क्या करती, इसीलिए ये चुड़ैल बिना मतलब के इधर उधर घूमने लगती है। तभी उस जंगल से चुड़ैल का बेटा इधर उधर घूम घूम कर अपनी चुड़ैल माँ को ढूंढ ढूंढ कर व्याकुल सा हो गया था, क्योंकि इस लड़का की माँ एक चुड़ैल होती है, जो इस लड़का से लड़ाई करके जंगल की ओर निकल गई थी। तभी ये लड़का फोन लगाने लगता है, ताकि वो चुड़ैल माँ फोन उठा ले। लेकिन इस लड़का की चुड़ैल माँ बहुत बदमाश होती है। ये चुड़ैल तो किसी का भी बात नहीं मानती है। तभी उस जंगल से एक चुड़ैल का पति, यानी उसी चुड़ैल का
पति सब कुछ देख रहा होता है छुप छुप कर, और सब कुछ सुन रहा होता है कि आखिर मेरा बेटा मेरा बारे में क्या क्या बोल रहा है। आखिर मेरा ही बेटा होकर इतनी बुराई करता है अपनी माँ को। अब मैं इस बेटा को कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार डालूंगा। यही सब बात कहते कहते चुड़ैल का पति बैठ जाता है उसी जंगल में और योजना बनाने लगता है कि अब मैं क्या करूं। तभी इस चुड़ैल का बेटा खोजते खोजते दूसरी जंगल आ पहुंचता है और इधर उधर नज़र को दौड़ा दौड़ा कर देख रहा होता है कि आखिर मेरी माँ कहाँ चल गई है, और कहता है अब मैं माँ से कभी नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छी थी। लगता है कि हमसे ही गलती कोई हो गया है, आखिर फ़ोन भी तो नहीं उठाती है। प्लीज़ माँ एक बार फ़ोन उठा लो, अब मैं कभी भी बदमाशी नहीं करूँगा, बस एक बार आप मेरा कॉल उठा लो, प्लीज़ माँ कॉल उठा लो। तभी उस जंगल से एक बूढ़ा गुजर रहा होता है कि इस बूढ़ा का कोई नहीं होता है। ये बूढ़ा को घर से सब मिलकर भगा दिया होता है क्योंकि इस बूढ़ा का कोई नहीं होता है। इस बूढ़ा का बहू मार मार कर बूढ़ा को घर से बाहर निकाल देता है, जिससे कि ये बूढ़ा जंगल में आ पहुंचता है और ये चुड़ैल का पति सब खेला देख रहा होता है कि आखिर ये सब क्या क्या करता है और इस जंगल में क्या क्या होता है। ये चुड़ैल का पति को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं और कैसे इस लड़ाई को सुलझाऊं, क्योंकि चुड़ैल से अच्छा चुड़ैल का पति होता है, क्योंकि चुड़ैल का पति तो बहुत दयालु होता है और चुड़ैल बहुत बदमाश होती है। कहता है लोग कि लड़का से ज़्यादा लड़की बहुत बदमाश होती है, इसी तरह चुड़ैल बहुत बदमाश होती है और इसके पति एक चुड़ैल होते हुए भी कोई किसी को नहीं कुछ मारता, नहीं कोई आता भी है। तभी ये गुलाबी साड़ी वाली चुड़ैल आ पहुंचती है जंगल में और उसका पति देख लेता है तो वो चुड़ैल का पति गायब हो जाता है और छुप कर देखने लगता है कि ये चुड़ैल भी अब क्या क्या करती है। यही सब कारण से हुए चुड़ैल का पति छुप कर देखने लगता है। तभी ये चुड़ैल गुस्सा से आग बबूला हो जाती है और गुस्सा होकर जंगल की तरफ देखने लगती है। ऐसा लगता है कि अगर कोई चोट पर मिल जाएगा तो ये चुड़ैल उसका तुरंत ही खून पी जाएगी और उसे मार कर पेड़ में लटका देगी। यही सब देख रही होती है ये चुड़ैल। तो दोस्तों कैसी लगती है आप लोगों को ये चुड़ैल की कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो।
तो यहीं पे ये कहानी समाप्त होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम घर बैठे ही नए नए कहानी का आनंद लें तो मेरे चैनल पे स्टोरी टारगेट नाम है, जिससे आप लोग सर्च भी कर सकते हैं।